मनी 588 के स्वर में देखते हैं कि वहाँ पर वो मर्डर वाली जगह पे वहाँ पर ऑफिसर होता है, उस लेडी से सवाल कर रहा होता है कि आपके हस्बैंड के साथ ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। फिर वहाँ पर ऑफिसर फ्रैंक शोर कहता है कि ये डिजीज दरअसल 35 साल के ड्राइवर के साथ हुई है। दरअसल एकदम से वो बाथटब में नहा रहा था और इलेक्ट्रिसिटी लीकेज हुई, इसकी वजह से वो बाथटब में ही मारा गया था। तो वहाँ पर ऑफिसर फ्रैंक कहती है कि क्या ये ट्रिप थी। तो वहाँ पर वो कहता है कि अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉपरली देखें ना तो ऐसा नहीं है। एक्सीडेंट अगर हमने चार्ज कराई है ना तो इसमें ऐसा कुछ निकलता नहीं है। टेक्निकल इस तरीके से गए तो इंश्योरेंस में लिखा हुआ था कि ये सब होना नहीं चाहिए था। तो वहाँ पर ऑफिसर फाइन कहते हैं कि ठीक है, पहले कंट्रोल टीम से कहो कि वो प्रॉपरली चेक करें। तो वहाँ पर वो कहता है कि ठीक है। तो वहाँ पर सागे एक फ़ोटो दिख रहा था, वो कहता है कि ये कोई सिंपल काम नहीं लगता है। तो वहाँ पर ऑफिसर फाइन आती है, उसे ले लेती है। कहते हैं कि है ये स्कैन वाली जगह है, यहाँ पर तुम चीज़ें मत देखा करो, तुम्हें ये जगह पर ये कुछ भी नहीं सुना चाहिए। पर ऑफिसर्स भी होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये कौन है जिसके सामने हमारे ऑफिसर बैंक भी इस तरह पेटेंट कर रही है। तो वहाँ पर साके देख सकते हो उस रूम में जा रहा होता है। वहाँ पर ऑफिसर रोकता है, कहता है कि हे तुम उस जगह पर मत जाओ। वहाँ पर साके कहता है कि सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। वहाँ पर ऑफिसर फ्रैंक कहते हैं कि रुक जाओ, मैं रिस्पॉन्सिबल रहती हूँ इन सब चीज़ों की, मुझे मालूम है ये कर लेगा। वहाँ पर वो पीछे देखिए, कहते हैं कि सागे तुम दिखाओ अपना कमाल, तुम क्या कर सकते हो। वहाँ पर देख सकते हो सागे अपनी वही बुक निकालता है और कहता है कि अनडेड फ्लोटिंग डार्कनेस, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ डार्क गॉड, आ जाओ। तो वहाँ पर देख सकते हो सागे कुछ देखता है, फिर वहाँ पर वो बाहर आ जाता है। देख सकते हो वहाँ पर ऑफिसर फ्रैंक कहते हैं कि क्या तुम्हें सच्चाई पता चल गई। वहाँ पर सागे कहता है कि रुक जाओ, मुझे अभी उसके साथ बात करनी होगी। फिर से कहता है कि फैमिली में तुम दोनों के बीच कैसा था। वहाँ पर वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं उस समय सो रही थी। वहाँ पर सागी कहता है कि वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता था, वो इन दिनों तुम्हें बेइज्जती की तरह नोच डालता था, तुम्हें चिकन समझता था अपना, तुम्हें पालतू समझता था अपना, वो तुम्हें बहुत परेशान करता था, है ना। वहाँ पर वो रोने लगती है, कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, 7 सालों से वो मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। वो हमेशा मुझे कुत्तों की तरह पीटता रहता था, इसलिए मैं डर आ गई थी और इसलिए मैंने ये सब किया था। मैं एडमिट करती हूँ कि मैंने उसे मारा है। वहाँ पर ऑफिसर से चौंक जाते हैं, कहते हैं कि क्या इस तरह मर्डर सोल्व भी हो गया सिर्फ 2 मिनट में। वहाँ पर ऑफिसर फ्रैंक कहते हैं कि हाँ मुझे मालूम था तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। फिर ऑफिसर फ्रैंक ऑफिसर से कहते हैं कि इनसे कपड़ा पहनाओ वरना इसे ठंड लग जाएगी। वहाँ पर सागू कहता है कि तुम्हें सरप्राइज नहीं लग रहा कि मैंने इसे सोल्व कर दिया एकदम से। वहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ मुझे लगा था, लेकिन हमें वहाँ पर जैसे हालात मिले थे ना, इस हिसाब से शायद ऐसा हो ही सकता था इन हस्बैंड वाइफ के बीच। वहाँ पर वो कहते हैं कि वैसे इस वैसे भी 7 साल से कोई बच्चे नहीं थे, है ना। तो वहाँ पर साकिब कह रहा है कि हाँ मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल सही ऑफिसर फ्रैंक, बहुत स्मार्ट हो तुम। वहाँ पर ऑफिसर फ्रैंक कहते हैं कि वैसे तुम्हें कैसे पता चल गया सच। तो वहाँ पर साकिब कहता है कि कुछ नहीं, उन दोनों के मतलब चेहरे देख कर ही पता चल गया था कि उन दोनों के बीच कैसा चल रहा था। तो वहाँ पर ऑफिसर फ्रैंक कहते हैं कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा यंग हो, डोमिनेटिंग हो, तुम्हें तो इन सब चीज़ों के बारे में पता चलना ही था, है ना? तो वहाँ पर साकी कहता है कि ठीक है, चलो हम ड्रिंक करने चलते हैं। वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, अभी मुझे कुछ काम करना है इसलिए मैं जा रही हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर साकी कहता है कि क्या? मतलब ऐसे ही छोड़ के जा रही हो मुझे? फिर वहाँ पर साकी थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि क्या सही में मतलब वो भी था वहाँ पर? वहाँ पर साकी ने कुछ और भी देख लिया था। देख सकते हो वहाँ पर वो बड़ा भाई था, वो भी दिखा था उसमें उन सब में। वो टैक्सी ड्राइवर था ना, वो उसका पति, उसके टैक्सी में वो भी दिखा था। जिसमें जहाँ फैमिली का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर वो ग्रैंडमा थी। वो कहते हैं कि लीन चला गया है, इसलिए अब हमें फैमिली का बंटवारा करना चाहिए। इसलिए आज मैं फैमिली की इंटेलिजेंस है ना, ये बांटने वाली हूँ। और देख सकते हो छोटा भाई था, वो कहता है कि ओल्ड लेडी, इसमें सोचने वाली क्या बात है, ऑफ कोर्स ये मुझे मिलनी चाहिए। वहाँ पर उसका अंकल कहता है कि चिरन, तुम्हें क्या लगता है थर्ड फैमिली पहले आती है, इससे उससे पहले मिलना चाहिए, तुम्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। वहाँ पर वो चिरन कहता है कि ये तुम क्वालिफाई नहीं हो कि यहाँ पर बैठ सको, समझे। ये ओल्ड लेडी की वजह से ही तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, वरना तुम लोग यहाँ पर खाना भी डिजर्व नहीं करते, समझे। वहाँ पर कजन कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग अब पैचेट बन पाओगे, प्रॉपर पर्सन है वो सावगे था, तुमने उसे धक्के मार के निकाल दिया, समझे। तो वहाँ पर C0 बताए कहता है कि छोटा भाई तुम्हें क्या लगता है जॉब फैमिली तुम्हें मिल जाएगी, तुमने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मिल सकती है। तो वहाँ पर वो लोग देखते हैं, कुछ नहीं बोल पाते उसके सामने। तो वहाँ पर वो दादी माँ होती है और कहते हैं कि जीरेंग, हाँ बिल्कुल सही कहा सी जीरेंग ने, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि तुमने बहुत सारी हुआंग फैमिली और यू फैमिली
इन सबको ऑफेंड किया है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें देखकर हम क्या पछताने वाले हैं? तो वहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि ये सब सागर की वजह से हुआ, उसी की वजह से मुझे ये सब शर्मिंदगी ये सहनी पड़ रही है। तो वहाँ पर जया सिंह कहते हैं कि सॉरी, मैं यहाँ से पीछे हट जाती हूँ, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है ना, यहाँ पर जो भी हो रहा है। तो वहाँ पर सीजीरोंग होता है, कहता है कि सेकंड फैमिली ने चाव फैमिली में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की है, लेकिन थर्ड फैमिली ने इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर भी उठाई थी, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते। तो वहाँ पर दादी माँ होती है, वो कहते हैं कि करंट प्लान के हिसाब से मेरे ख्याल से एक ही रास्ता हो सकता है इन सब में। वहाँ पर अंकल होता है, वो उठ जाता है, कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, आप कह दीजिए, ये पोजीशन मुझे ही मिल सकती है। तो वहाँ पर देख सकते हो सामने वाले जिया सिंह के मॉम डैड वो भी लेने लगते हैं, कहते हैं कि हे तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस क्वालिफाई भी हो, तुम्हें मिल सकता है। वहाँ पर देख सकते हो उन लोगों की भी टू टू मैं चल रही होती है। वहाँ पर दादी गुस्सा हो जाती है, कहते हैं कि ठीक है, इन सब में मैं सी जीरो के ऊपर सोचती हूँ क्योंकि सी फैमिली ने हमारी बहुत ज़्यादा ही मदद की है, ठीक है। तो वहाँ पर सी जीरो होता है, उसकी ओर सब लोग देखने लगते हैं आशा की नज़र से। तो वहाँ पर सी जीरो होता है, कहता है कि इन सब में जिया सिंह ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, उसने सीजन प्रोजेक्ट को भी अपने कंधे पे उठाया था, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इन सब में जिया सिंह ही क्वालिफाई हो सकती है। तो वहाँ पर वो लोग चौंक जाता है, देख सकते हो जिया सिंह के मॉम डैड वो तो खुश हो जाता है। वो सी जीरो कहता है कि ऑलरेडी ठीक है, इस टिकट को मेरे ख्याल से हमें मिस चाओ को ही देना चाहिए। तो वहाँ पर देख सकते हो अंकल होता है, कहता है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तो वहाँ पर सीजन गुस्सा जाता है, कहता है कि हे चुप हो जाओ। कजन देख सकते हो वो कान पर रही होती है, कहते हैं कि जिया सिंह हाँ बिल्कुल सही कहा, अगर हमें फैमिली में अफेक्शन डालना है तो हमें भी ये करना चाहिए, शायद इसकी बेटी गंगा में हम भी अपने हाथ धो सकते हैं। वहाँ पर वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स। तो वहाँ पर वो दोनों भी कहने लगते हैं कि हम भी सपोर्ट करते हैं जिया सिंह को हेड बनने के लिए फैमिली में। वहाँ पर मॉम डैड भी कहते हैं कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पर सीजन कहता है कि लेकिन सागे ने बहुत सारी फैमिलीज को ओपन कर दिया है, इसके चलते आगे जाकर जाओ फैमिली में बहुत सारी मुसीबतें आ सकती है, इसलिए तुम्हें सागे को छोड़ना पड़ेगा। वहाँ पर जिया सिंह कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानती, मुझे जाओ फैमिली में कोई भी हेड नहीं बनना है, ठीक है। तो वहाँ पर सीजन कहता है कि अनफॉर्चुनेटली सागे ने पहले अनाउंस कर दिया है कि वो डिवोर्स देने वाला है। तो वहाँ पर जिया सिंह बेचारी चुपचाप बैठ जाती है। ग्रैंडमा होती है ना, वो कहते हैं कि ठीक है, आज मैं फैसला करती हूँ कि आज से जिया सिंह होगी, तभी वो बोलने वाली है, तभी वहाँ पर वो आ जाता है। सबसे बड़ा बेटा, वो याद है ना, वही जियाले। वो आकर कहता है कि हेलो सब कैसे हो? वहाँ पर वो लोग भी देखते हैं, चौंक जाते हैं उसे देखकर और देखकर कहते हैं कि जिया जियालिन। तो वहाँ पर वो जियालिन होता है, कहता है कि नहीं मेरा नाम जियालिन नहीं है, मेरा नाम जिया सिंह है। वहाँ पर देख सकते हो रसोस का नाम जिया सिंह है, वो अपनी जिया सिंह है, ठीक है जहाँ तक ना। फिर वो जिया सिंह कहता है कि दरअसल आज से 10 साल पहले मैं ट्रैवलिंग करने के लिए दुनिया घूमने के लिए चला गया था, इसलिए आप लोगों को मेरे बारे में नहीं पता होगा। दरअसल मेरे डैड ने मेरे लिए जाओ फैमिली की इंटेलिजेंस सॉरी थी, इसलिए मैं यहाँ पर लेने आया हूँ उसे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स भी है मेरे पास। मैं लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ, 50% शेयर होल्डर इस जाओ ग्रुप का। तो वहाँ पर चौथा भाई कहता है कि नहीं डैड ऐसा कर ही नहीं सकते। वहाँ पर ग्रैंडमा कहते हैं कि नहीं ये लिंक की हैंडराइटिंग है। तो वहाँ पर सीजन आता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इन सब चीज़ों को मैनेजमेंट कर पाओगे? ये जाओ फैमिली को संभालना क्या नौकुमर के लिए इतना आसान है, मतलब नए के लिए? वो जय सिंह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये मेरे लिए मुश्किल है? मेरे पास बहुत सारी डिग्रियाँ हैं और मेरे साथ बहुत सारी फैमिली का सपोर्ट है, उनमें से एक नॉर्मल फैमिली है जो यूरोप में रहती है। इस बात को सुनकर तो सब लोग चौंक जाते हैं। फिर वहाँ पर जाओ जय सिंह उठता है और कहता है कि अब तुम लोग बताओ, क्या मैं पार्टी हेड बनने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ फैमिली में? तेजीरों कहता है कि ये बात ठीक है, लेकिन तुम जय सिंह के साथ डील कैसे करोगे? तो वहाँ पर जिया सिंह कहता है कि नहीं, जिया सिंह के साथ डील करने की ज़रूरत नहीं है। जिया सिंह की देखभाल अभी तक त्यागी कर रहा था और इस पोजीशन पर इसी वजह से पहुँच पाई है। इसलिए वो ऑनर रहेगी हाउस की, ठीक है? तो वहाँ पर सीजीरों गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम इस तरह पैटर्न करना बंद करो। तुम कभी घर आए ही नहीं, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चला? तो वहाँ पर वो घर वाले भी सोचते हैं कि हाँ, इससे कैसे पता चला? तो वहाँ पर जिया सिंह दिखाता है फ़ोटोज़ और कहता है कि भले ही मैं घर पे नहीं आया हूँ, लेकिन मैं हमेशा डैड के टच में रहता था। इससे मुझे सब कुछ मालूम है कि इन दिनों घर में क्या हुआ। तो वहाँ पर जिया सिंह आगे बढ़ती है, कहते हैं कि वेलकम, घर में स्वागत है। तो वहाँ पर वो जिया सिंह भी कहता है कि ये घर पे ना होने पर तुमने घर का बढ़िया ध्यान रखा है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ यहाँ पर। फिर वो जाते-जाते कहता है कि अभी तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम्हें इसकी तैयारी करनी चाहिए, अब ये सब मुझ पर छोड़ दो। फिर वहाँ पर वो सीसीरों की ओर देखता है, कहता है कि हाँ, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ मालूम है, समझे?
तो वहाँ पर सी जीरो देख सकते हो वहाँ से जाता है और कहता है कि मुझे मालूम है तुम नकली हो, तुम इस तरह पैटर्न करना बंद करो, मुझे मालूम है तुम फेक हो। और वो जिया सिंह भी देखता है, कहता है कि ओह! ऐसी बात है। तो वहाँ पर देख सकते हो जा रहा होता है, तो वहाँ पर सामने आता है सामने से और कहता है कि जाओ जिया ली वापस आ गया है साहब, अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फँसने वाले हो। और फिर वो जाता है पीछे से और कहता है कि मुझे फ़ील हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है और वापस वॉर भी हो सकती है। तो वहाँ पर सागर कहता है कि हाँ, हाँ, मुझे मालूम है, मुझे मत सिखा, समझे? तो वहाँ पर वो जाता है फिर, तो कहता है कि ठीक है, तो तुम सामान लेना और मैं भी देखता हूँ कि आखिर में क्या होता है। फिर वहाँ देख सकते हो सागर उसके सामने जाता है जिया सिंह के, तो वहाँ पर जिया सिंह कहता है कि जीजा जी, आपने इन दिनों जाट फैमिली का बहुत बढ़िया ध्यान रखा। तो वहाँ पर जाओगे कहता है कि जीजा जी किससे कह रहे हो? तो वहाँ पर वो देख सकते हो जिया सिंह होता है, कहता है कि ओह! लगता है आपको मिस्टेक हो रही है। मैं यंगेस्ट सन हूँ जाओ फैमिली का, जाओ जिया सिंह, नॉट जाओ जियाली, समझे? मैं जियाली नहीं हूँ। तो वहाँ पर सागिन कहता है कि ओह! मेरे फ्रेंड्स तो कह रहे हैं कि तुम कोई और ही हो। तुम मेरे जय सिंह को कभी खतरा मत होना, समझे? वरना मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। तो वहाँ पर कहता है कि जय सिंह मेरी रिलेटिव है, मैं उसके लिए खतरा कैसे हो सकता हूँ? तो वहाँ पर सागिन कहता है कि ओह! ऐसी बात है, तो अपने इन शब्दों को कायम रहना, ठीक है? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ ना, तो तुम वेट करना, मैं बदला ज़रूर लूँगा तुमसे। तो वहाँ पर वो जा रहा होता है, तो वहाँ पर जय सिंह पीछे से क्या कहता है मालूम है? वो कहता है कि जाओगे गॉड्स, तुम मेरे हाथ से बच के कैसे जाओगे? तो दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों मुझे मालूम है इन दिनों वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा है। 6 महीने मतलब बहुत ज़्यादा ही होता है मुझे मालूम है। लेकिन दोस्तों इन दिनों मेरी शादी थी। समझ लीजिए ज़रा 6 महीने मतलब मेरी शादी में मतलब सगाई में सब में मैं बहुत ज़्यादा ही बिज़ी था। इसलिए दोस्तों सॉरी, और मैं अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोज़ ला सकूँ, ठीक है? तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अच्छा।